नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सहारनपुर से आ रही है। नाजरीन बानो की दबंगई, ब्लॉक कर्मचारी को धमकाया विपिन। बीएमएम ने रिमूव किया था नंबर रिमूव करने से आहत युवती, समूह में बैंक सखी है। नाजरीन बानो, ब्लॉक मुजफ्फराबाद का मामला। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दबंगई का मामला सामने आया है। सहारनपुर से नाजरीन बानो की दबंगई सामने आई है। ब्लॉक कर्मचारी को धमकाया। तो आपको बता दें, विपिन बीएमएम ने रिमूव किया था नंबर रिमूव करने से आहत युवती, समूह में बैंक सखी है नाजरीन बानो। सहारनपुर से बड़ी खबर, नाजरीन बानो पर आरोप लगे हैं ब्लॉक कर्मचारी को धमकाने के। विपिन बीएमएम ने नंबर रिमूव किया था और जिससे युवती आहत थी, समूह में बैंक सखी है नाजरीन बानो। जिसके बाद गुस्सा युवती ने दबंगई दिखाते हुए यहां पर ब्लॉक कर्मचारी को धमकाया। तो लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में बीजेपी कार्यालय पर यूपी बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी पहुंचे। बैठक जनसंपर्क अभियान को लेकर हुई। 15 जुलाई तक अभियान को किस दिशा में लेकर जाना है, कैसे जिलों में नए सिरे से कार्यक्रम होंगे, इसका प्लान तय किया गया। बैठक में पहुंचे कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने बताया कि महासंपर्क अभियान को लेकर यह बैठक हुई है। प्रत्येक बूथों, प्रत्येक व्यक्ति तक उन्हें पहुंचना है। साथ ही सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जिताना है। संगठन कैसे काम करना है, अनेक अभियान है, इन सब चीज़ों को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। बस इन्हीं बातों पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री का मार्गदर्शन मिला है। आगामी 14 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, क्या उनके कार्यक्रम के विषय के संबंध में चर्चा हुई है? अनेक कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा हुई है, भविष्य के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। मजबूती के साथ करना है। संगठन अच्छा काम कर रहा है, लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचें, यह प्रयास होता रहे। इसलिए यह बैठक अनवरत समय समय पर चलती रहती है। सब जिलाध्यक्षों के बदलाव को लेकर कोई चर्चा की गई है? नहीं, वो सारी चीज़ें सब आती हैं, तो संगठन का काम है, अपना समय समय पर ये सब सारे बदलाव भी होते रहते हैं। महासंपर्क अभियान को लेकर बैठक हुई है। हम लोगों को प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना है और सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाना है। उसी के संबंध में और आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक थी। नहीं, यही अहम मुद्दा हमारे जो कार्यक्रम संपन्न हो गए उनकी समीक्षा हुई और जो आगे जो कार्यक्रम होने हैं, अभी महासंपर्क अभियान जो हमारा चल रहा है वो सब पूरा सफल हो, हर व्यक्ति तक हम लोग पहुँचें, सरकार की उपलब्धियों को पहुँचा दें। यही बैठक मूल उद्देश्य था। नहीं, जिला अध्यक्ष को लेकर कोई बैठक नहीं। हमारी पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों के तहत जो भी कार्यक्रम अभियान है, जो हमारे विषय हैं, उनकी समीक्षा हम लोगों ने की है और जो कार्यक्रम आगामी दृष्टि से पार्टी ने तय किए हैं, केंद्रीय पार्टी ने, उसका रोड मैप हम लोगों ने बनाया है। और ये हमारा एक संगठनात्मक रूटीन बैठकें हैं। हम अपने कार्यक्रम अभियानों को लेकर लगातार हम लोग बैठकर अपने संगठन के कामों की समीक्षा, उसकी गति और जो कार्यक्रम नए आए हैं उन कार्यक्रमों को कैसे प्रभावशाली तरीके से जनता के बीच में रखना है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लेखपाल का जर्जर मकान गिरा, तहसील प्रशासन पर उठे सवाल। जर्जर मकानों की मरम्मत के दिए थे आदेशों की हुई अवहेलना और बड़ा हादसा यहां पर होने से बचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस बचाव कार्य में जुटी। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र स्थित सिसेंडी गांव का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा होने से टला है। ये बड़ी खबर लखनऊ से, लेखपाल का जर्जर मकान गिरा है। दरअसल तहसील प्रशासन पर अब सवाल उठने लगे हैं। जर्जर मकानों की मरम्मत के आदेश दिए थे, लेकिन आदेशों की यहां पर अवहेलना हुई है। बरसात के मौसम को देखते हुए ये आदेश दिए गए थे। लेखपाल का जर्जर मकान गिरा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद राहत बचाव कार्य किया गया।
और कॉमेडियन कलीम शेख का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, अदालत में ही गोलियां चल रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जा रहा। पहलवान इंसाफ के लिए धरने पर बैठे हैं। फिर जैसे देश में आते हैं, फिर बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में डंका बजाकर भारत लौटे और जापान के लिए रवाना हो गए। जापान में बजाया डंका, तो हर जगह डंका ही बजा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, उस डंके से क्या बेनिफिट हुआ है? इस देश के अंदर जो 2014 के पहले की स्थिति थी, आपको खुद को पता है कि हर एक फॉरेन जो FDI की बात कर रहे हो, तो हर एक कंपनी नई जो है 2-3 महीने पर एक भारत में आती थी। आज उस सब आपको खुद में पता होगा कि कितनी कंपनियां भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके चली गई हैं। तो इस क्षेत्रों से जिन क्षेत्रों से ये कंपनियां गई हैं, तो क्या लोग बेरोजगार नहीं हुए? आपको उसका एग्जाम्पल अगर चाहिए तो एग्जाम्पल आप 2014 के पहले जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में नहीं आए थे, उसके पहले आपको पता होगा टेलीकॉम इंडस्ट्री में कितनी कंपनियां थी। आज सारे कंपनियां कहाँ चली गई हैं? कंपटीशन होता है, उसमें जनता का ही फायदा होता है और सरकार का भी फायदा होता है। राजधानी लखनऊ की नगर पंचायत बीकेटी में वाटर ATM के नाम से लाखों रुपए का गड़बड़जाला किया गया। बता दें कि एक वाटर ATM की कीमत 9,85,000 रुपये बताई गई। बीकेटी नगर पंचायत के कई जगह इन्हें लगवाया गया, लेकिन ये वाटर ATM आज तक नहीं चले, जिससे सरकार के लाखों रुपए का दुरुपयोग किया गया है। बीकेटी नगर पंचायत में 11 वाटर ATM लगाए गए, जिनकी कुल कीमत 1,83,05,000 थी। और यूपी की महिला PCS अफसर ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद अमेठी में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक पत्नी को नर्स बनाने के बाद उससे हाथ धो बैठा। पति का आरोप है कि सैनिक स्कूल में नौकरी हासिल करने के बाद पत्नी के एक शिक्षक से अवैध संबंध हो गए, जिसके बाद उसकी पत्नी ने उससे सभी संबंध खत्म कर दिए। जिसके बाद पीड़ित पति अमेठी में घूम घूम कर न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। मसला ये है सर कि हमारी 2013 में शादी हुई थी। लड़की रहने वाली रीवा की है, अनंतपुर की है। उसको हमने पढ़ाया लिखाया शादी के बाद जब ये सैनिक स्कूल अमेठी में नर्स हो गई, तो यही एक शिक्षक के साथ अपना अडल्ट्रियस रिलेशन बना रखी है। शिक्षक मार्कंडेय पांडे जो कि यहाँ गणित के TGT हैं। पदस्थापना के बाद मेरी पत्नी को षड्यंत्र, साजिश, छल कपट, बेईमानीपूर्ण आशय से मेरी पत्नी को शादी के लिए बरगला लिए हैं। हमारा वैवाहिक संबंध विच्छेद करके मेरी पत्नी के साथ शादी करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, ADM साहब को कई बार दिया, विभाग में कई बार दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ मानसिक रूप से। हमें लगातार 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा, बहुत ही ज़्यादा। क्या करते हैं आप? मैं बेरोजगार था। नहीं तो शादी जब आपकी हुई तब ये क्या? तब हम लोग दोनों लोग पढ़ाई करते थे। उसके बाद कैसे यहाँ? उसके बाद जब से ये 2021 में पदस्थापना हुई है, इसकी पदस्थापना के बाद से ही हमको लगातार हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अमेठी के ग्रामीण मोहनगंज पावर हाउस इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। बता दें कि बारिश की वजह से लगातार हो रहे ब्रेकडाउन के चलते ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही बिजली की सप्लाई। बारिश की वजह से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लाइनें लगातार ब्रेकडाउन हो रही है, जिसमें जनता पूरी तरह आक्रोशित है। बिजली विभाग की माने तो जर्जर तार और लाइनों पर पेड़ होने के चलते लाइनें ब्रेकडाउन होती है। 18 घंटे की जगह 8 से 10 घंटे ही बिजली पानी लोगों को मिल पा रही है। अमेठी में कड़ी सुरक्षा के बीच कांवड़ियों का जत्था निकला। करीब 1000 कांवड़ियों का जत्था इस दौरान रवाना हुआ। कांवड़ियों के जत्था कस्बे में घूमते हुए बहादुरपुर रेलवे स्टेशन सुल्तानगंज बाबा बैद्यनाथ के लिए रवाना हुआ। पूरा कस्बा इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। साथ ही सभी कांवड़ियों ने शिव मंदिर पहुंचकर बाबा पर जलाभिषेक किया। सभी कांवड़ियों ने पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और फिर वहीं से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ के लिए रवाना हुए। सबसे पहले तो मैं पूरा पवित्र सावन मास में भगवान शंकर के ये प्रिय मास में
और भारी उत्साह और भारी आनंद के साथ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जायस नगर से सैकड़ों की संख्या में युवा भक्त पूरी तरीके से भगवामय हैं और भगवान शंकर के प्रति वहाँ पर यहाँ से जायस से निकलने पर विश्वनाथ जी के धाम जाएंगे, वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे, तत्पश्चात के बाद सुल्तानगंज के लिए रवाना होंगे और वहाँ से सुल्तानगंज से चल और बाबा धाम गोरखा में बाबा बैजनाथ धाम की जलाभिषेक करने के लिए 150 किलोमीटर कम से कम पद यात्रा करते हुए नंगे पैर चलते हुए वहाँ पे जलाभिषेक करेंगे और पूरी तरीके से भगवामय है। हमारे जगदीशपुर रोड बहुत प्राचीन जो मंदिर भगवान भोलेनाथ जी का है, वहीं से प्रातः काल 7 बजे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न करवाने के बाद में सारे हमारे जो है वहाँ पर भक्तगण एकत्रित हुए बाजा गाजा के साथ में हम लोग प्रशासन के सहयोग से और हमारे नेता बंधुओं को भगवान भोलेनाथ का ये हम लोगों को जायस का जत्था पहला जत्था रवाना हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बाबा भोले बाबा को बनाने जल चढ़ाने जा रहे हैं। पहले बनारस के लिए निकलेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से सोमवार को जल चढ़ाकर बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना होगा। सुल्तानगंज से जल भरकर 124 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए बाबा बैजनाथ धाम को जल चढ़ाने के लिए रवाना होगा। तो वहीं समान नागरिक संहिता को सरकार से लागू कराने की प्रार्थना को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक कमल मलिक ने अनोखा कदम उठाया। पूर्व विधायक कमल मलिक भोलेनाथ की शरण में चले गए हैं। बता दें कि वह भोलेनाथ के समान नागरिक संहिता लागू हो, इसकी मांग को लेकर ब्रजघाट गंगा धाम से भगवान भोलेनाथ के रथ में गंगा जल अमरोहा ला रहे हैं। उनका कहना है कि सावन के पहले सोमवार को वह अमरोहा से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री वासुदेव तीर्थ पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो। मेरी कामना है यूसीसी बिल जल्दी से आए देश के अंदर। हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय 3 तलाक लेकर के आए थे, लोगों ने बहुत विरोध किया था, लेकिन मुस्लिम बहनों ने उसका स्वागत किया था। मैं फिर पुनः मोदी जी ने जो प्रयास किया है यूसीसी लाने का, निश्चित रूप से वो यूसीसी आएगा और मुस्लिम बहनों को बहुत बड़ा न्याय मिलेगा। एक सामाजिक रूप से उनको बहुत बड़ी उनके साथ अन्याय होता है, यूसीसी से उनको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। यही कामना आपने भोलेनाथ से की? हाँ, यही कामना मैंने भोलेनाथ से की है। इसी के लिए आप ये कलश यात्रा? हाँ, निश्चित रूप से यूसीसी भारत में आए, फिर पुनः लागू हो, हमारी मुस्लिम बहनों को उसका बहुत बड़ा लाभ मिले, यही मेरी कामना है इस यात्रा के द्वारा। और अब खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर पर वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 13 बाइकें और फर्जी नंबर प्लेट, फर्जी कागजात बरामद हुए। पकड़े गए वाहन चोर दिल्ली के रहने वाले हैं और तीनों पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये हसनपुर संभल रोड पे पुलिस द्वारा आज चेकिंग की जा रही थी, तो इस दौरान 3 लोग बाइक से सामने से आ रहे थे, तो उनको रोका गया। तो पूछताछ जब की गई तो पता चला कि इन तीनों व्यक्तियों के पास ये चोरी की मोटरसाइकिलें थी। इन तीनों व्यक्तियों से और भी पूछताछ की गई, जानकारी ली गई, तो बाद में पता चला कि इनका एक गिरोह है जो एक इंटरस्टेट स्तर पर काम कर रहा है, जो दिल्ली गाजियाबाद में ऑपरेट करता है। इनके द्वारा ये जो 3 बाइक्स थी ये भी चोरी की थी और इन्होंने 10 बाइक्स और बरामद कराई है, तो टोटल 13 बाइक्स हुई है, उसमें एक स्कूटी भी है। इसके अलावा जब पूछताछ की गई तो बाद में पता चला कि एक गाजियाबाद में लोनी में साइबर कैफ़े के माध्यम से ये आरसीज भी फर्जी तरीके से जनरेट करते हैं, बाइक्स पे नंबर प्लेट्स लगाते हैं और इन व्यक्तियों द्वारा जो चोरी की गई है सारी, ये दिल्ली गाजियाबाद में बाइक्स चोरी करी गई। उसके बाद में यहाँ पे आके नंबर प्लेट और ये फर्जी आरसी जनरेट करते हैं और लोगों को सेकेंड हैंड बेचते हैं, उनको लेकिन बताते हैं कि नई बाइक्स हैं। और अब खबर अमरोहा से है, जहां 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने गरीब का आशियाना उजाड़ दिया है। बछरायू थाना क्षेत्र के गांव लालापुरी में एक गरीब परिवार रहता है। लगातार हो रही बरसात से बरबराकर गरीब की छत गिर गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जैसे बारिश लगातार हो रही थी, उसके बाद दीवार खिसकी और लेंटर पूरा गिर गया नीचे को। कम से कम 3-4 लाख का। कोई नीचे था, वो बाहर खींच लिया मैंने पहले जबरदस्ती।
मतलब कुछ मुआवजा मिल जाएगा, मतलब सरकार की तरफ से। हाँ ये सर बारिश की वजह 3 दिन से बारिश हो चुकी है। अब लगातार पड़ रही है, दीवार निकल गई हमारी और ये लेंटर गिर गया हमारा और काफ़ी नुकसान है। कितने का नुकसान हुआ है? सर लगभग 3.5-4 लाख का। नहीं सर, अभी कोई नहीं आया देखने के लिए। सूचना प्रधान को दे दी सर, गाँव के जो प्रधान है। 3 दिन से बारिश होने के कारण कि हमारी दीवार खिसक गई थी, इसलिए लेंटर गिर चुका है और काफ़ी नुकसान हो चुका है। कितने का नुकसान हुआ है? लगभग सर 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। तो सरकार से यही दरख्वास्त है हमारी कि हमें मुआवजा मिल जाए और थोड़ी मदद हो जाए। तो किसी की चोट वोट तो नहीं है? नहीं, चोट तो खैर नहीं है सर। तो वही छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में चल रहे शिक्षा मंथन कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर जिस तरह से प्रदेश में काम किया जा रहा है, आने वाले समय में काफ़ी सुखद परिणाम देंगे। शिक्षा की प्रगति को लेकर राज्यपाल के निवेदन पर जो कार्यक्रम आज विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, यह बहुत ही अच्छा है। पूरे देश भर के प्रोफेसर शिक्षकगण एक मंच पर इकट्ठा होकर हर विषयों पर चिंतन कर रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये नई शिक्षा नीति को लेकर के कानपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में महामहिम राज्यपाल महोदया की पहल पर प्रदेश भर की सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, शिक्षाविदों का एक बड़ा समागम 2 दिवसीय यहाँ आज संपन्न हो रहा है। जिस ढंग से यहाँ पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए महामहिम राज्यपाल महोदया ने सभी को आमंत्रित किया, मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटीज और जो हमारे कॉलेजेस हैं नए ग्रेडिंग में बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं। अभी तक उस शिक्षा के क्षेत्र में इधर ध्यान ही नहीं दिया गया था, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदया ने लगातार इधर ध्यान दे करके हमारे जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको नए ग्रेडिंग भी कराई है। एजुकेशन की क्वालिटी कैसे सुधरे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधरे और जो हमारे युवा साथी हैं वो उच्च शिक्षा पढ़ करके किस ढंग से अपने को रोजगार उन्मुखी बना पाएँ। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी सबमर्सिबल हुआ बंद, गुस्साए लोगों ने किया अनोखा प्रदर्शन। महिलाओं ने खाली बाल्टियां बजाकर प्रदर्शन किया है। शिकायतों के बाद भी नहीं मिल रहा पानी के लिए जाना पड़ता है 3 किलोमीटर दूर। जूही बारदेवी वार्ड 38 का पूरा मामला है। आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक तरफ तो भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब सरकारी सबमर्सिबल बंद हो गया है। कानपुर की खबर है, गुस्साए लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने खाली बाल्टियां बजाकर प्रदर्शन किया है। शिकायतों के बाद भी पानी यहां पर नहीं मिल रहा है। पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कहना है प्रदर्शनकारी महिलाओं का। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से खाली बाल्टियों को लेकर यहां पर महिलाएं प्रदर्शन करती नजर आए। उनका कहना है कि सरकारी सबमर्सिबल जब से बंद हुआ है तब से परेशानी उन्हें हो रही है। समस्या पानी के प्यासन मरे जा रहे हैं, पानी नहीं कहीं मिलता है। कितने समय से पानी नहीं? बहुत दिन से नहीं, 20 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पर आप कितनी दूर से पानी लाती हैं? पानी कहीं कालूनी से, कहीं लिधौरा से, कहीं जैसे लिधौरा में लगाए उससे लगावे इन पर। कितनी दूर है? बहुत दूर है। यहाँ के पार्षद कौन है, कभी सुनते हैं, आते हैं? कोई नहीं सुनते, वोट ले लेते हैं, सुनते नहीं है। अभी ये बताइए, इतना समय हो गया है, पानी नहीं आता है, कैसे काम चलता है? काम बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं, कहीं साइकिल में लाते हैं, कहीं मूड़े में लाद के लाते हैं। हाँ, मूड़न से साइकिलन से पानी आता है, पानी नहीं यहाँ पे। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, दूर से लाना पड़ता है। हाँ, कितनी समस्या होती है, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि घर घर पाइप लग जाए। पानी की समस्या है। पानी की क्या समस्या? न लाइन पाइप है हमारे इधर, न समर है, न कोई सुविधा ही नहीं पानी की। कब से समस्या? अरे बहुत समय से है, 20 साल से पानी के यहाँ कोई साधन ही नहीं है। अभी कितने दिनों से पानी नहीं मिला, कहाँ से लेने जाती हैं आप? अरे कहीं से लाते हैं, कहीं लिधौरे से लाते हैं। और अब खबर कानपुर से है, जहां श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन समिति द्वारा गीता कर्मयोगी सम्मान समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह की अध्यक्षता उमेश पालीवाल ने की है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सतीश तिवारी ने शिरकत की। वहीं संरक्षक भूपेश अवस्थी ने सामूहिक गीता पाठ और गीता को जन जन तक पहुंचाने के लिए समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
गीता कर्मयोगी सम्मान आयोजित किया गया है। जिन लोगों ने गीता के कार्यक्रमों में भागीदारी की है, हमारे 150 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाने में, तो ग्रीन पार्क में 1 लाख लोगों के सामूहिक गीता पाठ के कार्यक्रम में जिन लोगों ने भागीदारी की है, उन लोगों का आज सम्मान किया जा रहा है। ये कार्यक्रम कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया गया है। कानपुर के 4 हिस्सों में कानपुर दक्षिण का ये आयोजन है। कानपुर दक्षिण से जो लोग गीता कर्मयोगी रहे हैं, जिन लोगों ने गीता का सामूहिक पाठ किया है, जिन लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई है, उसमें तमाम विद्यालय हैं, बहुत सारे संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं और व्यापार मंडल के लोग हैं। उन सारे लोगों का सम्मान किया जा रहा है इस प्रांगण में। अब उनको एक प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित करेंगे। आगे जो गीता के कार्यक्रम होने हैं, आगे 1000 गीता स्वाध्याय के कार्यक्रम होने हैं और 23 दिसंबर को फिर से हम मानव श्रृंखला बनाएंगे। और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ठाकुर पंकज सिंह रजावत का फोटो वायरल। करनी सेना के जिला अध्यक्ष हैं पंकज रजावत। जन्मदिन पर तलवार से काट रहे थे केक। तलवार से केक काटते फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करनी सेना के जिला अध्यक्ष का जन्मदिन पर तलवार से केक काटते फोटो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां पर करनी सेना के जिला अध्यक्ष पंकज रजावत का जन्मदिन के मौके पर तलवार से केक काटते फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोज लगने वाले गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के जनता दरबार में आज एक महिला जो बीमार होने के साथ साथ गरीब भी थी, जैसे ही जनता दरबार में आई तो विधायक सुरेंद्र मैथानी ने महिला की स्थिति देखते हुए तुरंत इलाज के लिए हैलेट अस्पताल ले जाने को कहा। उस गरीब मां के समुचित इलाज की व्यवस्था और आर्थिक रूप से उसकी मदद को सुनिश्चित किया। वहीं सेवा भाव पर कहा कि हमें प्रेरणादायी सेवा के कार्यों को हमेशा करना चाहिए। अन्य लोगों और सामाजिक संस्थाओं को भी प्रेरित करके गरीब और जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। विधायक ने कहा कि मुझे भरोसा है कि ईश्वर हमारे इस माध्यम को जरूर स्वीकार करेंगे। तो वही कानपुर में जादू टोना के नाम पर पैसे ऐंठने वाले मौलाना के खिलाफ महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। महिला की सूचना पर मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे। हंगामा होता देख मौलाना सामान छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से आरोपी गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के आउटर पर अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर टोना टोटका कर रहा था। तो वहीं अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ठगी करने वाले मौलाना पर कार्रवाई की मांग की है। ये पूरा मामला गोविंदनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के पास का है। एक कब्जा टाइप का है जहां पर एक मौलाना अपने जादू टोना के नाम पर पे दुकान चला रहा है। अभी हम लोग कुछ देर पहले यहां पर थे तो एक महिला आई जो कि अभी थाने में है, ऐसी जानकारी है। वो महिला जो है तोड़ फोड़ और आक्रोश अपना व्यक्त कर रही थी और मतलब ये जो है ऐसा लग रहा था कि वो अवसाद की स्थिति में चली गई है। जब यहाँ मैंने जानकारी की तो मैंने ये पाया और देखा कि यहाँ पर ठीक करने के नाम पर कुछ करा। तो वही कानपुर में अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए समाज कल्याण सेवा समिति ने सम्मान समारोह का आयोजन किया है। यह आयोजन मर्चेंट चैम्बर सभागार में आयोजित किया गया। हाई स्कूल और इंटर के पास आउट हुए लगभग 88 बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज कल्याण सेवा समिति के सचिव धनीराम पैंथर ने भी शिरकत की। हम लोगों का मकसद है कि जो लोग पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं और अगर उनको आर्थिक दिक्कत भी है तो हम लोग उनकी आर्थिक दिक्कत भी समाज के लोग दूर करेंगे। लेकिन पढ़ाई में हमारे बच्चे 96% नंबर आए हैं, 96, 99। मुझे लगता है कि उनको IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता। रामपुर में करंट की चपेट में आए युवक की मौत के मामले में परिजन और ग्रामीण शव लेकर एक्सीएन ऑफिस पहुंचे और शव रखकर धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि युवक बिजली के टूटे हुए तार की चपेट में आया था, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रदर्शन कर रहे लोग घंटों विभाग के जिम्मेदारों का इंतजार करते रहे, लेकिन 2 घंटे बाद पहुंचे बिजली विभाग के एक्सीएन अपने ऑफिस पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। मामला ये हमारा कि मतलब हमारा भाई खाना खा के दूसरे घर जा रहा था तो मतलब लाइट है ना, मतलब तार मतलब नीचे पड़ा हो, चाहे उसमें किरण हो,
फंस गया है, वहीं पर मतलब हो गया है एक्सीडेंट। अरे मतलब खत्म हो गया है। चाला इतना है कि मतलब वहाँ पर कोई जा नहीं पाएगा। कब आपको जानकारी हुई, कैसे जानकारी? हमें मतलब सुबह पता चला, यही 5 बजे सब लोग 5-6 बजे हुई है जब भी हमें पता चला। अच्छा, तो आप लोग एक्शन ऑफिस आए हैं तो क्यों आए हैं? कानपुर में रविवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ चप्पल चोरी हो जाने पर एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करा दी। पीड़ित व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने गया था, वापस लौटा तो उसे उसकी चप्पल वापस नहीं मिली, जिसके लिए एफआईआर उसने लिखवाई है। वो भी दिलचस्प है। पीड़ित ने लिखा कि उसने ईमानदारी की कमाई से चप्पल खरीदी थी, नई चप्पल गायब हुई है। इसका मतलब है कि किसी की नज़र मेरी चप्पलों पर रहती थी। सर, ये ऑनलाइन एफआईआर आज की घटना है। आज सुबह 8 बजे मैं गया था भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। हमेशा की तरह वहाँ पे जैसे दर्शन का नियम है वैसे मैंने किया। जब मैं वापस आया तो मेरी वहाँ पे नई चप्पल गायब हो गई थी। तो नया था तो स्वाभाविक था कि आदमी आसपास देखता ही देखता है। मैंने देखा, मुझे नहीं दिखा। उसके बाद मैंने वहाँ पे फूल बेचने वाले दुकानदार से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे नई चीज़ है तो गायब तो हो ही जाना है। यहाँ पे भैया ताड़े रहते हैं और नई चीज़ें गायब हो जाती हैं। बस ये चीज़ मुझे पॉइंट कर गई। और जब मैं घर पे आया तो मैं नंगे पैर ही आया वहाँ से, क्योंकि मुझे लगा कि नई चीज़ गायब होती है, इसका मतलब यहाँ पे कोई एक गिरोह या कोई चोर उचक्के टाइप के लोग यहाँ पे घूमते हैं। फिर अक्सर आप और महाराजपुर थाना क्षेत्र के डोमनपुर गांव में ग्रामीण ने लकड़बग्गे के शावक को देखा है। डोमनपुर निवासी दिनेश पासवान को खेतों में शावक मिला था। 20 से 25 किलो वजन शावक का बताया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक अभी तक पहचान नहीं हो पा रही कि लकड़बग्गे का शावक है या कोई और जानवर है। शावक मिलते ही पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।